विक्रांत, 148 का लक्ष्य अचीवेबल और बहुत मजबूत तरीके से अचीव करने की भी आवश्यकता है विक्रांत से। बिल्कुल अचीवेबल श्वेता। मैं तो कह रहा हूं कि मतलब जो पाकिस्तान ने ऑन अ बैड डे, इंडिया ने पिछले साल वर्ल्ड कप में 151 बनाए थे, तो उससे भी 3 रन कम है। खैर वो धानी ने आके 2-3 छक्के मार दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां से इंडिया शुड बी वरीड। हाँ, मैच से पहले कोई आपको कहता है जी 148 ले लो, हंस के ले लेते आप। हाँ बिल्कुल, देखिए T20 गेम में इतने रन तो बनते ही हैं। हाँ, ये अच्छा होता है कि 130-35 लग रहा था कि उस पर पारी रुक जाएगी, बट क्रेडिट टू जो लास्ट बैटर आए, उन्होंने 2-3 छक्के लगा के एक सम्मानजनक स्कोर है। मतलब ये विनिंग स्कोर तब हो सकता है कि अगर हम ऊपर से विकेट ना गंवाएं। तो कोशिश ये है कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है, अब कोशिश ये होनी चाहिए बल्लेबाजों की कि पहले 6 ओवर में विकेट ना जाए। 6 ओवर में विकेट नहीं जाएंगे तो ये जो टारगेट है कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। मुझे लगता है कि ये आसानी से चेज होना चाहिए और श्वेता होगा भी। हालांकि अगेन अगर आप बॉलिंग देखें, इंडिया ने एक नई चीज क्या की है, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया है। भाई ये वही पाकिस्तान है जो किसी जमाने में डराता था। आज पाकिस्तानी बल्लेबाज इंडियन फास्ट बॉलर्स की छोटी गेंदों पर आउट हुए हैं। स्पेशली हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से छोटी गेंद का इस्तेमाल किया, बाद में जो भुवी ने आके बॉल डाला है, 4 विकेटें भुवनेश्वर की हैं, 2 अर्शदीप की हैं, 3 विकेटें आपके हार्दिक पांड्या ने ली हैं। बड़ी बात यह है कि किसी स्टेज पर ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान अब उड़ेगा। ठीक है, उन्होंने लास्ट 10 ओवर में 50 रन बनाए, उनकी विकेटें भी 5 गिरी और 150 तक पहुंच गए। रिजवान की आपने बात की, जब बाबर आउट हो गए, फखर आउट हो गए, किसी स्टेज पर आपको लगा कि रिजवान दब के खेल रहे हैं? क्योंकि T20 में आप मैच ड्रॉ नहीं करा सकते। नहीं बिल्कुल, बहुत ज्यादा वो अपने गेम से ना परे चले गए, क्योंकि उनका जो गेम है, वो रवैया उनका हमने जो देखा है वो अटैकिंग है। तो सडनली वो बाबर आजम की तरह बल्लेबाजी करने लगे कि शायद टीम को आगे लेके जाना है, उनके साथ कोई आएगा वो रन बनाएगा। बट जो काम रिजवान कर सकते हैं शायद बाकी के बल्लेबाज नहीं कर सकते। तो वहां जो उन्होंने अपनी पारी तो खेली, शायद लग रहा है अगर हम स्कोर देखेंगे उन्होंने रन बना दिए, पर 40-42 रन बनाए तो वो 42 बॉलें भी खेली हैं। तो 42 बॉलें इस फॉर्मेट में 42 बॉल खेलना मतलब आपके 80 रन होने चाहिए। तो वही उनकी ही एबिलिटी है। अगर कोई गेम चेंज कर सकता है तो वो रिजवान थे, पर उन्होंने आज बड़ा धीरे से, वो कहते हैं सिंगल में खेलना शुरू किया, जो बाबर अक्सर करते हैं। बट वहीं विकेट अगर नहीं गए होते तो शायद ये स्कोर कुछ और होता। बट क्रेडिट टू इंडियन बॉलिंग, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली हार्दिक पांड्या। छोटे बॉल का बढ़िया प्रयोग, और साइड की बाउंड्री जो है लंबी है यहाँ पे दुबई में, और अगर आप छोटा बॉल करते हो उसमें अगर बल्लेबाज ठीक से टाइमिंग नहीं करता है तो बहुत सियानप है। और ये प्लानिंग है कि छोटा बॉल इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीमें हमेशा यूज करती हैं, और आज हार्दिक पांड्या ने वही रणनीति अपनाई और उसमें 3 विकेट चिटकाए। और यही विक्रांत हमने देखा कि पहले 5 विकेट जो गए पाकिस्तान के, वो पांचों जो गेंदें थी वो शॉर्ट बॉल्स थी। और जिस तरीके से ये विकेट गए हैं, हम अपने दर्शकों को जरा जल्दी से दिखा देते हैं कि आधी टीम पाकिस्तान की कैसे निपटी है आज। हम सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक एक करके आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने किया है आज बॉलिंग। भुवनेश्वर कुमार खासकर, मतलब लग रहा था जसप्रीत बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर कुमार के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, लेकिन क्या जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो चिंता थी मैं जता रहा था, आप जता रहे थे खासकर तो वो चिंता उन्होंने आज तो दूर कर दी। क्योंकि देखिए, इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की, और देखिए हार्दिक पांड्या ने जो शॉर्ट पिच का इस्तेमाल किया, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े सूझबूझ से किया, और जो भी बाउंसर डायरेक्ट किए ना, जिस करने चाहिए थे वैसे ही उन्होंने किया। और उनका एक एक्शन जो है ना, उसके एक्शन एक ऐसा है जिसमें जब वो शॉर्ट पिच करेंगे तो उसको पिक करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो उसका बाउंसर जो है काफी तेज जाता है। दिख रहा था वो पढ़ नहीं पा रहे थे बैट्समैन। और पाकिस्तानी जो बैट्समैन है, इनमें थोड़ी सी एरोगेंसी भी है बड़ी, काफी, इसलिए कि वो करेगा हम उड़ा देंगे इसको, इधर मार देंगे। पर ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि जब सिचुएशन को आप रीड नहीं कर पाते तो फिर ऐसे मुश्किलें आती हैं। पर हमें तारीफ करनी चाहिए अपने बॉलर्स की। 148 रन जो आज बनाया, मैं समझता हूं कि द बेस्ट बॉलिंग आई हैव सीन अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जैसे उन्होंने की है, चाहे युजवेंद्र चहल हो, चाहे अवेश खान ने बड़ा अच्छा यूज किया। ऑफ साइड ऑफ स्टंप जो गेंद उन्होंने निकाला फखर जमान को, बेस्ट बॉल मैं समझता हूं कि है। देखिए, थोड़ा सा नए बॉलर हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट
सिचुएशन के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से मैं समझता हूं द बेस्ट बॉलिंग आई हैव सीन अगेंस्ट पाकिस्तान। 148 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 148 का लक्ष्य, मतलब हम तो 160 का हमने 12 रन हमने कम ही हुए हैं। हाँ, 12 रन उससे कम हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी तक मदन जी जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि कुछ है गेंदबाजों के लिए? नहीं, देखिए गेंदबाजों के लिए है, पर ऐसा नहीं है कुछ कि कोई खौफ है इस विकेट में। हाँ। आप गलत शॉट खेलेंगे तो आउट होंगे, बट अगर 148 हमारी जैसे बैटिंग लाइनअप है हमें करनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हमारी इसमें कोई ऐसा है नहीं है। विकेट अच्छी खेल रही है विकेट, अगर आप देखें अगर आप शॉर्ट पिच बॉलों से आप हुक करते हुए आउट हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये बैट्समैनों की गलती है। पर हमें यहाँ पे अपनी बैटिंग को देखना है भी हम कैसे इस टोटल को चेज करना है। क्योंकि शुरू में अगर आपके विकेट नहीं गिरते तो फिर आई थिंक बिल्कुल आपको, और ऊपर से इस तरह का जब टारगेट्स विक्रांत होता है तो वही चीज आपको पेस सही तरीके से करना है अपने आप को। 148 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जिस तरह से वहां पर अभी तक की इनिंग्स चल रही है उसे देखकर यह भी समझ में आ रहा है कि आप गलतियां नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा हुआ हो जाएगा वहां पर। तो 148 का लक्ष्य किस तरीके से अप्रोच करके चलना है? 148 से 150 का लक्ष्य कभी कभी आपको टेस्ट करता है। कैसे करता है? आप कहते हैं यार संभल कर खेलते हैं यार, कोई ओ यार हो जाएगा, अरे यार 2 आउट हो गए। कभी कभी आपको 200 चेज करना होता है, आपको पता है यार एक ही रफ्तार से बैटिंग करनी है, एक ही गियर में बैटिंग करनी है। बट अगेन आज इम्तिहान, मतलब बॉलिंग ने तो आपको यार मैच दे ही दिया है। आई डोंट थिंक बैटिंग में इशू है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो रोहित ने कहा ना कि नया टेम्पलेट, बेखौफ वाला टेम्प, उसकी आज इम्तिहान है भाई। कल अफगानिस्तान ने ये नहीं ना किया कि 105 चेज कर रहे हैं यार आराम से देखेंगे, ये लो 10 ओवर, चलो घर चलो। सो आई थिंक आप अगर नेचुरल गेम अपनी खेलते हो, ये टारगेट क्या, इट शुड नॉट बी, आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो टेम्पलेट की बात करी है वो इसी मैच से ही शुरुआत उसकी करनी है, क्योंकि रन आपने चाहे 150 ही बनाने हैं, बट वो इंटेंट जो है वो रन बनाने के लिए दिखाना होगा। ये ना सोचे कि 150 ही है, चलो आराम से खेल के बनाते हैं। जो आपने बात करी बड़ी अच्छी बात है कि अफगानिस्तान का वो टेम्पलेट जो देखा कल, 10 ओवर में उन्होंने 100 रन चेज कर दिए, कि हम T20 का फॉर्मेट T20 की तरह खेलेंगे। और इसी लिहाज से इंडियन टीम को भी खेलना चाहिए। और जो टेम्पलेट की बात रोहित बार बार करते हैं, तो इट्स टाइम कि आज वो टेम्पलेट जो है वो हमें देखने मिले, ताकि वो, क्योंकि आज के लिए टेम्पलेट सेट नहीं हुआ वो। और ये भी है ना कि आपका जो 1, 2, 3 की हम बात करते हैं ना, रोहित शर्मा T20 में हालांकि उन्होंने एक यूजफुल पारियां खेली हैं, वो कप्तान के तौर पर कहते हैं यार मैं 16-17 बॉल में 33 रन दे रहा हूं, ठीक है। अब वो 80-90 रन नहीं चाहिए एंकर करके। विराट क्योंकि एक ब्रेक के बाद आए हैं और राहुल लंबी ब्रेक के बाद 2 मैच खेले हैं, ये मुझे थोड़ा सा इशू है। बट कभी कभी क्या होता है, आज आपको पहली बॉल से आपको यार ये ले छोड़ देता हूं 4 बॉल, फिर तू आगे फेंकेगा, फिर मैं ड्राइव मारूंगा, आपको वक्त भी मिलता है आज। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए वक्त तो जरूर है, बट आप T20 फॉर्मेट में इतना वक्त मत लीजिए कि आप अगर आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल। देखिए रिस्क वाली क्रिकेट थोड़ी सी खेलिए, पर उतना रिस्क लीजिए जितना जरूरत है, क्योंकि ये आप 190-95 या फिर 200 चेज नहीं कर रहे हो, बट आपको रिस्क फ्री शॉट्स खेलने हैं, डाउन द ग्राउंड खेलने हैं, और जब मौका है ऊपर से उड़ा के मारने का, बड़े शॉट भी लगाने हैं, तो ये भली बात ही जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो टेम्पलेट की बात होती है वो आज वो देखें भी हम, वो इंटेंट दिखे इस मैच से, ताकि वो टोन सेट हो वर्ल्ड कप तक। क्योंकि वर्ल्ड कप के चलते चलते जो मैचेस हैं, ये जो टीम है वो उस लिहाज में सेट हो जाए कि एक जीत श्वेता मैटर करती है, बहुत मैटर करेगी। देखिए 10 महीने से चुप करके बैठे थे ना, 10 महीने से हम सब चुप करके बैठे थे, पाकिस्तान ने हराया था तो हराया था। आज अगेन थिंग्स विल चेंज, बट ये लीग मैच है, फिर सुपर 4 का मैच आएगा, उसका फाइनल आएगा। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, मैंने भी नीली शर्ट पहन ली है, इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं वो अब मैदान पे आ गए हैं। नीली शर्ट आप पहन चुके हैं, आप भी अब उसका हिस्सा हो गए। जो हम कह रहे हैं कि सबको सब नीली जर्सी, तो मदन जी, मैं, आप सब अब हैं। और पहला विकेट हिंदुस्तान का चला गया है। पहला विकेट भारत ने गंवा दिया है। KL राहुल आउट हो गए हैं।